Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your fourth lecture of matter in our surroundings for class 9th. So in last lecture we have completed some sample problems, and now we are going to see rigid and fluids. So what is called rigid and what substance is called fluid, how we will segregate or differentiate it. So we will see that, and line by line study reading. Okay, before we give the definition of solids की definition देने से पहले, liquids and gas, solid, liquid और gas की definition देने से पहले we should know the meaning of two new terms. दो नई टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है उसका मतलब, रिजिड एंड फ्लूइड. ठीक है ना. रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल. ओके, जिसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते हैं और जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है. ओके, जैसे कि बेंड करना मतलब जिसको मोड़ सकते हो, है ना. ठीक है, मोड़ सकते हो. और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, रिजिड मतलब कि जो मुड़ता ना हो, और अनबेंडिंग जिसमें हो. ठीक है ना. और इनफ्लेक्सिबल हो मतलब ऐसे वो झुकता भी ना हो, है ना. दोनों चीज़ का मतलब एक ही तरीके से समझ लीजिए. रिजिड मतलब क्या है ना कि अपने आप को ऐसे मोड़ना नहीं चाह रहा, वो टूट जाएगा. जैसे आयरन को हम ऐसे मोड़ नहीं सकते, है ना. अब वो अलग की बात है कि वो थोड़ा सा डक्टाइल होता है, तो वो केस अलग हो गया. रिजिड का मतलब आप समझिए कि मतलब बहुत कठोर, है ना. अब स्टोन को आप मोड़ने जाएंगे तो वो नहीं मुड़ेगा, है ना. किसी भी तरीके से आप मोड़िएगा वो टूट जाएगा. और स्टोन इज़ रिजिड बिकॉज इट इज़ अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मतलब उसको हम ऐसे घुमा भी नहीं सकते. अब ये भी देखिए इनफ्लेक्सिबल है ना. इसको जैसे ही हम बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेस करके फ्लेक्सिबिलिटी इसकी देखेंगे टूट जाएगा ये. ठीक है. तो रिजिड का मतलब यही होता है जो कि बेंडिंग ना हो और या तो उसको हम कह सकें इनफ्लेक्सिबल होगा. फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो ईजिली. फ्लूइड क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो कि ईजिली फ्लो कर सके, बह सके. ठीक है ना. एंड रिक्वायर्स अ वेसल. फ्लूइड को क्या रिक्वायर होता है, एक वेसल. ठीक है ना. और कंटेनर टू कीप इट. उस फ्लूइड को रखने के लिए एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो बहता है ना. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं. वाटर इज़ अ फ्लूइड बिकॉज इफ़ वी पॉर वाटर ऑन द टॉप ऑफ अ टेबल. अगर हम एक टेबल पे पानी को गिरा दें, इट फ्लोज ओवर द सरफेस ऑफ द टेबल. ये सरफेस पर पूरी की पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा. मोreover वाटर रिक्वायर्स अ वेसल टू कीप इट. मिल्क इज़ अ फ्लूइड एंड क्लोरीन गैस इज़ ऑल्सो फ्लूइड. अब देखो, लिक्विड तो बेटा फ्लूइड होता ही है, गैसेस भी क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं. देखिए गैसेस को भी आप एक जगह रखेंगे तो वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ बह जाएंगे या फ्लो हो जाएंगे. कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड वी विल नाउ डिफाइन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. इन सभी चीज़ों को हम दिमाग में रख करके ये तीनों हम लोग स्टेट डिफाइन करने जा रहे हैं. सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और गैसेस क्या होते हैं. रिजिड का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि जो कि इनफ्लेक्सिबल हो या अनबेंडिंग हो, जिसका जैसे स्टोन वगैरह हो गया. फ्लूइड का मतलब जो फ्लो कर सकता हो, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं. अब इसकी बेसिस पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस को देखते हैं क्या होता है. ओके. अ सॉलिड इज रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर. सॉलिड क्या होता है, किसी भी मैटर का रिजिड फॉर्म होता है. ओके. ड्यू टू देयर रिजिडिटी सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. ओके. तो सॉलिड्स के पास क्या टेंडेंसी होती है कि अपनी जो रिजिडिटी है या मतलब ड्यू टू देयर रिजिडिटी, उसकी रिजिडिटी के कारण, मतलब उसके ठोस होने के कारण, सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप. उसका शेप कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, है ना, व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. ओके. चलिए, thus the main identifying characteristics of solid is their rigidity. तो मेन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड की क्या है, उसकी रिजिडिटी है. ठीक है ना. तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले, व्हाट इज द मेन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, तो आंसर क्या होगा, रिजिडिटी इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स. तो सॉलिड्स डू नॉट रिक्वायर अ कंटेनर टू कीप इट. सॉलिड के लिए किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं कि हम उसमें रखें. अ ब्रिक एंड अ लॉग ऑफ वुड आर टू कॉमन सॉलिड्स. तो ईटा हो गया, या जो लॉग होता है ना लकड़ी का, जो गोल गोल, आप लोग आरा मशीन में गए होंगे तो देखेंगे. तो लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का ढेर जो हो गया, ये सब क्या है, कॉमन एग्जांपल्स हैं किस चीज़ के, सॉलिड्स के.
अ लिक्विड इज अ फ्लूइड फ्रॉम फॉर्म ऑफ मैटर। अ लिक्विड क्या है? फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है विच ऑक्यूपाइज द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर इन विच इट केप्ट। जब जिस कंटेनर में रखेंगे उसके लोअर पार्ट को वो ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर कम लिया है तो कंटेनर के लोअर पार्ट में रहेगा, अगर पूरा फिल्ड कर दिया तो ऊपर तक भरा रहेगा, है ना। अ लिक्विड डज नॉट फिल द होल कंटेनर। लिक्विड क्या नहीं करता है? पूरा का पूरा कंटेनर फिल नहीं करता है। बीइंग फ्लूइड्स, ओके, बीइंग फ्लूइड्स लिक्विड रिक्वायर्स अ कंटेनर टू कीप देम। क्या है? कंटेनर चाहिए लिक्विड को रखने के लिए, है ना। अगर वो फ्लूइड है तो क्या चाहिए? उसके कंटेनर को चाहिए। अ लिक्विड हैज़ अ वेल डिफाइंड सरफेस। लिक्विड का भी सरफेस एकदम वेल डिफाइन होता है ना। कैसा? मतलब अगर हम पानी को किसी कंटेनर में रख दें, देखेंगे एकदम सरफेस उसका डिफाइंड है ना। सो अ लिक्विड कैन बी केप्ट इन एन ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर में हम क्या रख सकते हैं? लिक्विड को रख सकते हैं। द लिक्विड विल नॉट एस्केप फ्रॉम द ओपन कंटेनर बाई इटसेल्फ। अपने आप वो ओपन कंटेनर में से एस्केप नहीं, मतलब ख़त्म नहीं हो जाएगा, है ना, चला नहीं जाएगा। अगर हम ओपन कंटेनर में लिक्विड को रख दें, जैसे ग्लास में पानी को रख दें, तो वो अपने आप वो निकल जाएगा? नहीं। वाटर एंड मिल्क आर टू कॉमन लिक्विड्स अराउंड अस। तो हमारे चारों तरफ देखते हैं जब, तो वाटर और मिल्क क्या है? टू कॉमन एग्जाम्पल है किसके? लिक्विड के। ओके। अ गैस इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट केप्ट। जैसे मतलब पानी के लिक्विड के केस में क्या है, जब तक हम पूरा फिल नहीं करेंगे तो वो फुल कंटेनर नहीं लेगा। लेकिन गैस के केस में क्या है बच्चों, हमने थोड़ा सा भी अगर गैस ले ली और किसी भी कंटेनर में रख दिया तो पूरा का पूरा चारों तरफ वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। इस चीज़ को अगर मैं ऐसे समझाना चाहूँ तो देखिए फ़र्क आप लोग समझिए। ये एक कंटेनर है, ओपन कंटेनर है ना। इसमें हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। पानी कितना डाला? इतना डाल दिया, है ना। अब कंटेनर क्या था? यहाँ तक था, तो पानी ये पूरी जगह नहीं ले पा रहा, ठीक है। जब तक इसको हम पूरा फिल नहीं कर देंगे तब तक पूरी जगह तो ये ले नहीं रहा। लेकिन इसी में हम गैस रख दें, थोड़ा सा गैस रख दें, तो ये स्केप कर जाएगी। अगर खुला होगा तो स्केप कर जाएगी, लिक्विड होगा तो स्केप करेगा नहीं। गैस होगा तो क्या करेगा? बाहर निकल जाएगी गैस, है ना, यहाँ से ऊपर से बाहर निकल जाएगी, ओपन होगा तो गैस को कंटेन करने के लिए कैसा हमको कंटेनर चाहिए? क्लोज कंटेनर, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारे पास अगर ये 10 लीटर का कोई कंटेनर है, कोई गैलन हम ले लिया 10 लीटर का, और उसमें हमने सिर्फ 5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर कितनी भी गैस डाल दी, है ना, वो क्या होगा? चारों तरफ कंटेनर की जगह वो ऑक्यूपाई कर लेगा पूरा स्पेस। कितना भी गैस लेंगे वो पूरा का पूरा कंटेनर का स्पेस ले लेता है। वैसे हम लोग मोल में बात करते हैं केमिस्ट्री में कि 2 मोल गैस ले लिया या 1 मोल, या लीटर में बात करते हैं। चलिए दोनों तरीके से कर सकते हैं आपको समझाने के लिए। अगर 1 मोल हमने गैस ले लिया तो वो लगभग 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ना, रूम टेम्परेचर मतलब STP पर, है ना। अगर 1 ATM का प्रेशर हो और 0 केल्विन टेम्परेचर हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, मतलब 273 केल्विन, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे वो क्या हो जाएगा? 1 मोल गैस का, किसी भी गैस का, चाहे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कोई भी गैस ले लें, 1 मोल 22.4 लीटर कंटेनर ऑक्यूपाई करता है। ये रूल होता है, एवोगैड्रो का लॉ होता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अभी के लिए क्या समझिए कि लिक्विड जो होता है वो पूरा कंटेनर को फिल नहीं कर सकता अपने आप, जब तक कि हम खुद उसको पूरा भर ना दें। इतना अगर हम लिक्विड लेंगे तो ये पूरा अपने आप नहीं भर सकता। लेकिन गैस के केस में अगर हम इतना लेवल ले लें गैस का किसी तरीके से, तो वो क्या करेगा? चारों तरफ फैल जाएगा, है ना। इतना आप लोग समझ लीजिए। अ गैस इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच फिल्स द होल कंटेनर in which it is kept. Being fluid, gases are required to container to keep them. Gases के लिए क्या requirement होती है उसको रखने के लिए? कंटेनर की, है ना। A gas does not have a free space. गैस के पास क्या नहीं है? फ्री स्पेस नहीं होता है। So a gas has to be kept in closed container. देखिए अभी मैं उसको जब समझाया था कि क्या होता है गैसेस के बीच में, ऐसा है कि गैस को अगर हम ओपन कंटेनर में छोड़ देंगे तो वो स्केप कर जाएगा, मतलब चला जाएगा उड़ करके। लिक्विड में ये नहीं होता था, है ना। तो इसको रखने के लिए कैसा कंटेनर चाहिए? गैस को रखने के लिए क्लोज कंटेनर की हमको ज़रूरत पड़ेगी। चलिए कंटेनर्स, क्लोज कंटेनर में हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। अ गैस विल एस्केप इट केप्ट इन एन ओपन कंटेनर। अगर गैस को हम ओपन कंटेनर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एस्केप कर जाएगी, चली जाएगी। दिस इज़ वाई गैसेज आर यूजुअली केप्ट इन एयर टाइट
गैस सिलेंडर। इसीलिए गैसेस को हम कहाँ रखते हैं, एयर टाइट गैस सिलेंडर, मतलब ऐसा उसको हम पैक मतलब बंद करते हैं जहाँ से एयर भी पास ना हो सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एयर टाइट। ठीक है ना, तो एयर टाइट गैस सिलेंडर में हम लोग किसको रखते हैं, गैसेस को। फॉर एग्जांपल कुकिंग गैस ले लीजिए, कुकिंग गैस एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसका बना होता है बच्चों, है ना, ब्यूटेन वगैरह उसमें मेन उसके कंपोनेंट होते हैं, उसमें मीथेन पेंटेन वगैरह भी पाई जाती है, लेकिन सबसे मेन कंपोनेंट 95% अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन क्या होता है, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन से मिलकर के सिंगली बॉन्डेड सारे के सारे एटम्स रहते हैं, उसी को हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। तो कुकिंग गैस क्या है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होता है, हम कहाँ रखते हैं, एयर टाइट मेटल सिलेंडर। आपके घर में जो सिलेंडर होगा वो देखिएगा मेटल का बहुत ज़्यादा मतलब हैवी मेटल से वो बना होता है, और उसमें हम लोग ऐसा कर देते हैं, उसको टाइट कर देते हैं कि एयर आस पार आर पार ना जा सके। जब हमको ज़रूरत होती है तो हम गैस खोलते हैं और पाइप के जरिए क्या हो जाता है, हम लोग के पास उसका यूज हो जाता है। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट बोथ लिक्विड्स एंड गैसेज आर नोन एज फ्लूइड। दोनों किस नाम से जाने जाते हैं, फ्लूइड्स के नाम से। लिक्विड और गैस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड्स। प्लीज नोट दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेज ऑफ फ्लोइंग ईजिली इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। तो जो लिक्विड का और गैसेस का आसानी से फ्लो करने की जो टेंडेंसी, उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। फ्लूइड कहना मतलब उस मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और फ्लूइडिटी कहना मतलब उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा है, इसकी फ्लूइडिटी कम है, ये कम बहता है, ज़्यादा बहता है। ड्यू टू फ्लूइडिटी लिक्विड्स एंड गैसेज चेंज देयर शेप्स रेडिली व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए तो गैसेस का और लिक्विड का क्या हो जाता है, शेप जो है चेंज हो जाता है। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे बच्चों कि सर गैस का तो शेप समझ में आता है, चेंज कर लेते हैं, लिक्विड का कैसे करते होंगे। तो लिक्विड बेटा शेप कैसे चेंज होगा, आप गोल कंटेनर में लीजिए तो लिक्विड उस तरह का हो जाएगा, आप स्क्वायर कंटेनर में लीजिए तो लिक्विड उस तरह का हो जाएगा, आप किसी भी तरह का कंटेनर लेंगे किसी भी शेप का तो उस तरह में लिक्विड क्या करेगा, ढल जाएगा। ठीक है बच्चों, गैस का तो समझ में आता था आप लोगों को, लिक्विड भी तो उसी तरीके का शेप लेगा जो कंटेनर का शेप होगा। आप लोग ये सब पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। वी विल नाउ डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। ठीक है, चलिए, और एक चीज़ और है, गैसेज क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है, ठीक है ना, मतलब उसको हम लोग दबा सकते हैं। मान लीजिए एक किसी कोई यहाँ पे कंटेनर है ऐसा, है ना, और यहाँ पे हम कुछ पिस्टन वगैरह, यहाँ गैस है, अंदर बहुत सारी गैसेस है। ये चीज़ समझ लीजिए एक्स्ट्रा बता रहे हैं ये सब, है ना, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताया करें वो समझ लिया करिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे चलो। यहाँ एक पिस्टन हमने लगा दिया, है ना, पिस्टन समझते हैं बच्चों। पिस्टन क्या होता है, जैसे सिरिंज आप देखे होंगे, सिरिंज ऐसे डॉक्टर लोग लगाते हैं तो जब ऊपर से दबाते हैं तो अंदर का लिक्विड बाहर भागता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ से क्या है, लिक्विड क्या सिरिंज में से इधर से ऊपर आती है, नहीं आती है। वही चीज़ ये पिस्टन कंटेनर में भी वही काम कर रहा है, तो इसको हम दबा सकते हैं। अगर इसको हमने पिस्टन को इधर दबाया तो गैसेस कैसे हो जाएंगी, गैसेस कैसे हो जाएंगे, ये मान लीजिए दब के कहीं ये आया तो गैसेस अंदर जो है और पास हो जाएंगे, है ना, जब वहाँ थोड़ा दूर थे यहाँ पे और पास हो जाएंगे, है ना, गैस तो कम नहीं होगा लेकिन पास हो जाएंगे, है ना। कहने का मतलब क्या है कि गैसेज आर कंप्रेसिबल, इसको हम अंदर दबा सकते हैं। लिक्विड को भी दबा सकते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गैस कम कंप्रेसिबल होता है लिक्विड, है ना। सॉलिड एकदम लीस्ट कंप्रेसिबल होता है, मतलब उसको हम लोग नहीं कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। तो आप लोग समझ चुके होंगे ये भी कि कौन कंप्रेसिबल है। तो गैसेस क्या होते हैं, गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड रिलेटिवली बहुत कम कंप्रेसिबल है सॉलिड के, मतलब इसके मुकाबले गैस के, और सॉलिड तो कंप्रेसिबल होता ही नहीं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, यही हम लोग को देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, उनकी फिजिकल स्टेट को देख करके हम मैटर को कितनी कैटेगराइज कर सकते हैं, तीन ग्रुप में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो हम उसको सॉलिड बोल दें किसी मैटर को, या लिक्विड बोल दें, या गैस बोल दें, है ना। फॉर एग्जांपल शुगर, सैंड, आयरन, रॉक, वुड, मिनरल, आइस, ये सब क्या है, सॉलिड्स हैं। और लिक्विड क्या है, वाटर, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल एंड अल्कोहल आर लिक्विड्स। गैसेस क्या हैं, एयर को हम कलेक्टिवली गैस बोल सकते हैं, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया,
कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, हीलियम हो गया, नियान हो गया, ये सब क्या हैं, गैसेज हैं। सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। इन अदर वर्ड्स मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स, solid, liquid and gases. The solids, liquid and gases form of matter have different properties. The characteristics properties of solid, liquid and gases are given below. These properties can be used to distinguish between the three states of matter, solid, liquid and gases. Let us start with the properties of solid. सबसे पहले हम लोग solid को समझ लेंगे, फिर liquid को समझेंगे, फिर gas को समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे आइस, वुड, कोल, स्टोन, आयरन, ब्रिक, ये सारे क्या हैं, आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स अराउंड अस। द सॉलिड्स हैव द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। सॉलिड के बाद क्या होता है, फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है कि वो बह मतलब क्या है, फॉलोइंग, सॉरी फ्लोइंग तो लिक्विड और गैस का होता है, फॉलोइंग मतलब ये जो दिया हुआ है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, वही तो मैं कंफ्यूज हो गया बच्चों कि फ्लोइंग कैसे हो सकता है। ओके, फर्स्ट फॉलोइंग जो है उसमें देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का ना ही हम शेप बदल सकते हैं और ना ही उसका वॉल्यूम बदल सकते हैं, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अभी हम आयरन को लगे बीट करने एक्सटर्नल फोर्स दे करके तो उसका शेप तो बदल जाता है। बच्चों आप लिक्विड लीजिए किसी दूसरे कंटेनर में, बस दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए, इसमें इतना एफर्ट नहीं करना पड़ा। अब इस चीज़ को आप नहीं बोलेंगे कि सर शेप तो चेंज हो सकता है जब एक्सटर्नल फोर्स इम्पोज कर दिया जाए, वहाँ वो उतनी चीज़ें नहीं सोचनी है बच्चों, ठीक है ना। एक बाहर ओपन रख दीजिए तो वो अपने आप शेप चेंज कर लेगा, नहीं करेगा बच्चों, है ना। उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे हम उसको, उसका फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है सॉलिड का। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, उसको नहीं कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन कंप्रेसिबिलिटी बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में सॉलिड में भी होती है ना बच्चों। तो उसको हम लोग 9th स्टैंडर्ड में नहीं देखना है, हम लोग को बस ये मान के चलना है कि कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ओके, यहाँ पे मच देने का मतलब ये है कि ये भी जान रहा है कि आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सॉलिड भी कंप्रेसिबल होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गैसेज, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वेरी लेस अमाउंट में होता है वो। अब गैस के मुकाबले लिक्विड जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, उसी तरीके से लिक्विड के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें सॉलिड को तो वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। बात समझ में आ रही है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, दे आर हैवी। सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, इसीलिए वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि क्या सर अगर सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है तो आइस इज़ ए फॉर्म ऑफ H2O और वाटर इज ऑल्सो लिक्विड फॉर्म ऑफ H2O। ओके, तो ऐसा क्या होता है अगर सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है तो आइस जो होता है वो पानी में तैरने लगता है। इसका आंसर आप लोग बच्चों हमको खोज करके बताएंगे, अगर नहीं आएगा तो पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। एक इंटरेस्टिंग ये है, आप लोग ये सोचिए कि अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड फॉर्म से ज़्यादा होती है तो आइस क्यों तैरता है, मतलब क्यों फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब वाटर के, है ना। अभी आप कोई भी और लिक्विड ले लीजिए, अभी आप आयरन को ही मेल्ट कर लीजिए और आयरन के टुकड़े को डालेंगे तो आयरन का टुकड़ा डूब जाएगा। इससे तो पता चलता है कि हाँ सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है इसलिए वो नीचे चला जाता है। लेकिन आइस के केस में ऐसा क्या होता है कि वो डूबता ही नहीं है। आप लोग इस चीज़ को सोचिएगा, अगर आप लोग को आंसर मिलेगा तो बताइएगा और नहीं मिलेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, दे आर हैवी। सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। सॉलिड कभी भी अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल्ड नहीं करता है, ठीक है ना। अपने आप मान लीजिए आपने अभी लिक्विड का केस समझाया था ना कि थोड़ा सा लिक्विड लेंगे तो हम पूरे कंटेनर को नहीं भर सकते, लेकिन गैसेज में क्या है, थोड़ा सा भी गैस ले लेंगे तो पूरे कंटेनर की जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। उसी तरीके से सॉलिड भी है, सॉलिड भी पूरा कंटेनर नहीं ऑक्यूपाई करेगा, है ना। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड बह नहीं सकता, ये तो हम लोग जानते हैं कि रिजिड होता है, ये बहेगा कहाँ से, है ना। तो ये ईट एग्जाम्पल है किसका, सॉलिड का। ये लिक्विड का एग्जाम्पल है, जूस हो गया। गैस का एग्जाम्पल है जो बलून में गैस भरा रहता है ना। चलिए, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड पे आ जाते हैं। लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, ग्राउंड नट ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल आर सम ऑफ द कॉमन लिक्विड्स, है ना। ये सब क्या है, कॉमनली हम लोग के सीन जो है लिक्विड्स हैं। द लिक्विड्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स
टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। लिक्विड का तो वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। ये शेप किसका ले लेता है, जिस कंटेनर में लिक्विड को रखा जाएगा उसी तरह का शेप उसका होगा। लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड को भी कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है ना। कंप्रेशन बताए थे ना बेटा इस वाले केस में भी। ये देखिए गैसेस को क्या कर सकते हैं हम लोग, कंप्रेस करके ये ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम में ला सकते हैं, लेकिन सॉलिड और लिक्विड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में ये भी बोल सकते हैं कि लाइक सॉलिड लिक्विड्स कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज़। लिक्विड्स की क्या होती है, उसकी डेंसिटीज़ मॉडरेट भी होती है और हाई डेंसिटी भी होती है। जैसे हमारा वाटर की डेंसिटी 1 है, 1 ग्राम पर ml। उसी तरीके से अगर हम मरकरी ले लें, Hg, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ये मेटल होता है, ओनली मेटल विच इज़ इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। you have to know, you have to understand that mercury is the only liquid which is metal, okay। तो लेकिन क्या होता है, मरकरी की क्या होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसको कैसे समझा जा सकता है, सर डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऐसे समझिए बच्चों। हमने एक कप में हमने क्या ले लिया, ये तो बेटा कप बना नहीं, चलिए मान लीजिए एक कप में हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, है ना। अब 200 ml पानी हमने लिया, है ना, और इसी कप में हमने क्या ले लिया, अब ऐसा बना दिया तो ऐसे ही बनाएंगे। इसी कप में क्या ले लिया, मरकरी ले लिया। डेंसिटी हाई होने का मतलब आप लोग समझ लीजिए, 200 ml मरकरी ले लिया, है ना। 200 ml का मतलब वाटर की अगर डेंसिटी 1 है तो देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, हाँ। तो वॉल्यूम 200 है, मास निकालना है तो डेंसिटी की जगह 1 रख देंगे, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम 200 ml है, नीचे ना जाने के बजाय इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 200 यहाँ हो जाएगा ना, यानी कि मास कितना आ जाएगा, 200 ग्राम। बात समझ में आई। ये वॉल्यूम 200 इधर डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो गया, डेंसिटी 1 था, 200 × 1 200 हो गया, मास इज इक्वल टू 200 ग्राम। यानी 200 ml पानी का अगर वेट देखें 200 ग्राम होता है, लेकिन जो मरकरी होता है उसकी जो डेंसिटी होती है 13.6 रिलेटिवली होती है, रिलेटिव डेंसिटी इसकी 13.6 होता है। व्हेन कंपेयर टू वाटर इट इज़ 13.6 टाइम हैवियर देन वाटर। इसका मतलब क्या है, इसकी अगर हम लोग मास निकालने जाएं तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा, है ना। वॉल्यूम कितना है 200 ml, डेंसिटी कितनी है 13.6 रखिए यहाँ पे, वॉल्यूम कितना है 200, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास इन ग्राम आ जाएगा। यानी कि ये 200 ग्राम आ रहा था 200 ml में पानी, और ये कितना ग्राम आ गया 200 × 13.6, है ना। तो लगभग कितना आएगा 200 × 13.6। अब आप लोग इसको कर लीजिएगा, ये लगभग आ जाएगा किलो में आएगा। ये 200 ग्राम में आ रहा था, अब इसको क्या कर दीजिए 2000 ग्राम, 2 किलो से ऊपर आएगा बेटा ना। यानी कि 200 ml पानी लिया तो 200 ग्राम था, लेकिन 200 ml हमने मरकरी ले लिया तो वो 2 किलो से ज़्यादा हो गया। बात समझ में आई डेंसिटी की, हाँ। तो लिक्विड्स है मॉडरेट टू हाई लेवल डेंसिटीज। अब हर लिक्विड का अपना अलग डेंसिटी होता है, ठीक है ना। पेट्रोल का अलग होगा, केरोसिन का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, मिल्क का अलग होगा, है ना। सबका अलग अलग अपना डेंसिटी होता है। आगे हम लोग को ये चीज़ पढ़ना है, देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। दे आर यूजुअली लेस डेंस दैन सॉलिड। यूजुअली, ये यूजुअली क्यों लिखा है, अगर हमेशा लिक्विड जो होता है सॉलिड से कम डेंसर होता तो यूजुअली नहीं लिखता। सामान्यतः क्या होता है कि लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड कभी भी अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना लिक्विड के, इसको तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लिक्विड्स जनरली फ्लो ईजिली, ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि लिक्विड्स क्या होता है, आसानी से फ्लो कर जाते हैं जनरली। अब जनरली यहाँ क्यों लिख दिया है बेटा, तो हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो ग्लास होता है ना, ग्लास को कई बच्चे क्या समझते होंगे, शीशा, उसको कई बच्चे सॉलिड समझते होंगे, लेकिन आपको एक फैक्ट बता दे रहे हैं बच्चों, ये सॉलिड नहीं होता है। ये क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। जब आप लोग 12th में जाएंगे और इस सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो हम लोग ग्लास को समझते हैं कि ये क्या है, सॉलिड है, एक्चुअल में ये सुपर कूल्ड लिक्विड है। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग, 100-200 साल पुरानी अगर कोई बिल्डिंग है, उसमें आप जाइए कहीं पे देखिए, अगर ऐसा तो मिलना अभी इधर आसपास मुश्किल है,
200-300 साल पुरानी हो, वहाँ पे अगर शीशे का कोई जंगला वगैरह लगा हो, है ना, विंडोज़ लगा हो शीशे का, तो देखिएगा कि जो मोटे मोटे शीशे होंगे या कोई भी शीशा होगा वो नीचे से मोटा हो जाता है और ऊपर से वो शीशा कैसा रहता है, पतला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि धीरे धीरे वो भी क्या होता है, ग्लास फ्लो करते हैं नीचे की तरफ। बात समझ में आया? तो लिक्विड्स जनरली फ्लो ईजिली तो जनरली फ्लो ईजिली करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी केस आ जाता है जैसे सुपर कूल्ड लिक्विड में कि वो ईजिली फ्लो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, एक एक पॉइंट का मैं मीनिंग समझाऊंगा, इसीलिए बच्चों में लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा आप लोग, लेकिन यहाँ पे भरपूर टाइम है बच्चों हम लोग के पास। नहीं तो मैं भी क्या करता, मेन पॉइंट्स पढ़ाता, आगे बढ़ता चला जाता, मुझे तो और आसानी है। आप लोग कहेंगे तो मैं वैसे भी कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या लगता है कि एक एक लाइन बाय लाइन जब तक बच्चे समझेंगे नहीं, अच्छे से फील नहीं आएगा। और एक बार लाइन बाय लाइन समझ गए, उसके बाद मैं जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो बच्चे फटाक से आंसर करेंगे और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस: एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड स्टीम आर some of the common gases. The gases have the following characteristics properties. पहला, gases have neither a fixed shape nor a fixed volume. gases का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ना ही उसका कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक है, शेप तो जिस कंटेनर में रख दीजिए गैस का उसका शेप ले लेगा। वॉल्यूम क्या होता है इसका, आप थोड़ा सा वॉल्यूम का गैस ले लीजिए, उसको आप किसी थोड़े से बड़े कंटेनर में रख दीजिए, उसका भी वॉल्यूम ले लेगा। तो कोई फिक्स वॉल्यूम तो हुआ नहीं, है ना। गैसेज रिक्वायर्ड द शेप ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। जिस वेसल में रखे रहेंगे उसी का वो वॉल्यूम और शेप ले लेंगे। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। गैसेस को क्या किया जा सकता है, आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। ये वाला केस जो हमने बताया है ना, ये देखिए यहाँ गैस लिए थे एक कंटेनर में, उसका पिस्टन हमने दबाया, गैसेस क्या हो गई, कंप्रेस्ड हो गई। ओके, चलिए गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटीज़। अब गैस की डेंसिटी तो जाहिर सी बात है, आप गैस लाइए 1 लीटर, उसको देखिए कितनी कम डेंसिटी होगी, है ना। 1 लीटर गैस तो को हम पूरे रूम में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, इतनी कम डेंसिटी होती है। दे आर वेरी वेरी लाइट। अ गैस इज़ मच लाइटर दैन द सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड। मान लीजिए 1 लीटर का हम सॉलिड ले लें और लगभग 1 लीटर हम सॉलिड के लिए तो लिक्विड के फॉर्म में, मतलब लीटर की बात नहीं कर सकते हैं, 1 लीटर लिक्विड ले लिए और 1 किलो सॉलिड ले लिए, ऐसे समझ लीजिए, और 1 लीटर ही हम गैस ले लिए। तो बताइए बच्चों कौन भारी होगा। तो हम जानते हैं सॉलिड सबसे भारी होगा, लिक्विड उससे कम होगा और गैस सबसे लाइटर होगा, बहुत कम होगा, उसका तो पता ही नहीं चलेगा। अब बैलून होता ना, जनरली बैलून में 2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, छोटा वाला जो गुब्बारा होता है, 2 लीटर वॉल्यूम वो गैस का आ गया, कुछ पता चलता है आपको बैलून? नहीं, इसका मतलब उसका मास लाइटर है, बहुत लाइटर है वो। तो गैसेस की डेंसिटीज़ तो बहुत कम है, तो दे आर वेरी वेरी लाइट। अ गैस इज मच मच लाइटर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड। गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। ये चीज़ तो हम लोग देख लिए हैं कि जहाँ भी जिस भी कंटेनर में हम गैस को रखते हैं उसका पूरा का पूरा क्या करता है, वॉल्यूम ले लेता है गैस। गैस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, पूरी तरीके से चारों तरफ वो फिल कर देगा। गैसेस फ्लो ईजली। गैसेस क्या करते हैं, आसानी से फ्लो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इतनी बात समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, वाई सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। अभी तक हम लोग क्या बात की, क्या होता है, अब हम लोग आगे क्या बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है। तो जब क्यों होता है की बात करेंगे तब हम लोग को इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा आएगा, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अच्छा पॉइंट। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, ये लेक्चर तो आप लोग को ईजिली एकदम समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर को आप लोग थोड़ा सा अपने आप को माइंड फ्री करके बैठिएगा और बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जो प्रॉपर्टी इसमें उतने अच्छे से नहीं भी समझाई होगी उसको मैं अपनी तरफ से अलग से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। वैसे ये बुक काफ़ी अच्छी है, एस चंद की काफ़ी अच्छी बुक होती है बच्चों, ठीक है। मुझे तो लगता है कि बच्चों को एक बार ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। और कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कि जो छोड़ दें, हर कुछ कवर करता है, सब कुछ कवर कर लेता है ना। आप लोग आगे अगर तैयारी वैयारी करने की वो होगी, मंशा होगी कि अभी से आप लोग फाउंडेशन करें, तो उसके लिए ये पढ़ना बहुत अच्छा है। 9th के लिए तो ये सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आगे चल के तो उसके लिए ये इनिशिएटिव बढ़िया आप लोगों को दे सकता है। ये बुक का पढ़ना आप लोगों के लिए अमृत साबित होगा बच्चों, ठीक है। अमृत का मतलब आप लोग इमॉर्टल नहीं हो जाएंगे, लाइफ में सफल हो जाएंगे, ठीक है। इसे पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है हम लोग के पास,
जब तक साल एंड होगा, एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, हम लोग कई बार रिवाइज़ कर चुके होंगे चीज़ों को। इस बुक से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कर लेंगे, है ना, इसके प्रॉब्लम कर लेंगे, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कर लेंगे, एडवांस प्रॉब्लम ला के करा दूंगा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा किसी चैप्टर में कि आपसे कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का हो, आप जहाँ मुझसे पढ़ रहे हैं उसके बाद किसी से जब आप बात करेंगे तो आप उससे ज़्यादा नॉलेज रखेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन कभी घमंड मत करिएगा बच्चों, ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन घमंड होना अच्छी बात नहीं होती है। तो पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन को छुट्टी मत समझिए, लॉकडाउन आप लोगों के लिए चैलेंज है। हर एक परिस्थिति में दो तरह की टेंडेंसी होती है बच्चों की, दो तरह की वो होनी चाहिए अप्रोच। तो दो तरह का अप्रोच क्या होता है लोगों का? एक होता है अरे यार अब हमसे कैसे होगा ये, है ना, अब ये हमसे कैसे होगा। और कुछ लोग ऐसे सोचने वाले होते हैं कि अरे यार इससे क्या फ़ायदा हम निकाल सकते हैं इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से, है ना। तो देखिए आपके पास कितना भरपूर घर पे टाइम हो जा रहा है। पहले क्या था, स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, पूरा दुनिया भर की चीज़ें। आज की डेट में क्या है, आपके पास भरपूर समय है, घर पे बैठे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि हम वो टाइम बचा करके यहाँ पे काफ़ी नॉलेज गेन कर ले रहे हैं, है ना। मुझे अभी इतना झंझट नहीं है, स्कूल में आने जाने का टाइम नहीं लगना है, 7-6 घंटा जो भी आपको स्कूल में बिताना है वो नहीं देना है, हर चीज़ से लेकर के, है ना। आपके पास टाइम काफ़ी बच जा रहा है, उसको यहाँ पे आप 2 बार, एक ही लेक्चर को 2 बार देख करके आप अपना पूरा कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी को समझिए। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो आती है, जैसे लॉकडाउन है, ये 2 तरह की चीज़ें लेके आई है। आज तक मैं फिजिकल क्लास ही लेता था ना, स्कूल में, कोचिंग्स में, ऐसे ही लेता था। अब आज की डेट में मेरे पास क्या हुआ कि सब बंद हो गया। मेरे पास क्या लगा हमको कि मेरे पास ये बेटर अपॉर्चुनिटी है, मैं अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे इंडिया में जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक भेज दूँ। तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया, मैंने पूरे यूट्यूब पे आके पढ़ाना शुरू कर दिया। उसी तरीके से बच्चों, आप भी जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपके लाइफ में आ जाए तो आप उससे घबराइए मत, भागिए मत। आप ये सोचिए कि इससे हम लोग क्या अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। ये सबके लिए है लॉकडाउन ना, सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। तो सबके लिए है तो उसमें जो फ़ायदा उठा लेगा इसका, वही तो आगे बढ़ेगा। मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। पढ़ाई करते रहिए, मुझे हिट और लाइक कमेंट्स मत करिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोग आगे बढ़ जाइए, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।